मी प्रियंका इज डिस्क्राइबिंग द टॉपिक बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, यानी कि संप्रेषण में अवरोध। जब भी कोई दो व्यक्ति या फिर व्यक्तियों का समूह आपस में बातचीत करता है, अपने अपने आइडियाज़ को वहाँ पे शेयर करता है, जब किसी कारण से इनके आइडियाज़ शेयर नहीं हो पाते, वहाँ पे कोई ना कोई कारण आ जाता है, यानी कि कोई ना कोई उनकी बातचीत में बाधा वहाँ पे आ जाती है, उसको हम अवरोध बोलते हैं। यानी कि जब जो व्यक्ति अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं, उनके आइडिया वहाँ पे शेयर नहीं हो पाते किसी न किसी कारण से, तो उसको हम वहाँ पे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन बोलते हैं। यानी कि उनके कम्युनिकेशन में वहाँ पे बैरियर्स आ जाते हैं, वहाँ पे बाधा आ जाती है। और इस तरह से जो वहाँ पे नॉर्मल प्रोसेस चल रही होती है, वो अपने आइडियाज़ को जब शेयर करते तो वो पहले क्या होती है, नॉर्मल होती है। जब वो आसानी से वहाँ पे अपनी बातचीत को वहाँ पे शेयर कर रहे हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे नॉर्मल होती है। लेकिन जब यहाँ पे बैरियर्स आ जाते हैं, वहाँ पे बाधा आ जाती है, तो वहाँ पे वो सामान्य रूप से नहीं हो पाते, वो वहाँ पे नॉर्मल तरीके से नहीं हो पाता। किसके कारण? अवरोधों के कारण। यानी कि अवरोधों की उपस्थिति में संप्रेषण सामान्य रूप से नहीं होता है। यदि संप्रेषण क्रिया से पहले ही अवरोधों को दूर कर दिया जाए तो संप्रेषण आसान हो जाता है। यानी कि जब हम कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करते हैं, आपस में अपने आइडियाज़ को शेयर करना चाहते हैं, इसलिए जो भी वहाँ पे पहले ही बैरियर्स बनने वाले कारणों को हमें पहले ही वहाँ से हटा देना चाहिए, ताकि हम आपस में अच्छे तरीके से बातचीत कर सकें। तो संप्रेषण आसान हो जाता है। यदि हम उनको पहले ही अपने रास्ते से हटा देंगे, तो वहाँ पे हमारी जो कम्युनिकेशन हम बातचीत करने हैं, तो हमारी आसान हो जाती है। जो अवरोध होते हैं उससे क्या होता है, अवरोध आसान हो जाते हैं, यानी कि उनके बैरियर्स आसान हो सकते हैं। देखो वहाँ पे बैरियर्स पहले ही प्रेजेंट है, तो बैरियर्स तो वो नॉर्मल सी बात है कि वहाँ पे बैरियर्स आसान हो जाएंगे, ठीक है। और जो प्रक्रिया है, जो भी हमारी बातचीत करने की प्रक्रिया चली हुई, वहाँ पे प्रोसेस चली हुई है, वहाँ पे बाधा आ जाती है, ठीक है। तो प्रक्रिया में बाधा पहुँचाते हैं, और जो भी हमारा मैसेज होता है एक दूसरे को पहुँचाने का, उसको बिगाड़ देते, क्योंकि वो आगे नहीं पहुँच पाएगा। यहाँ पे बैरियर्स के कारण वो दूसरे व्यक्तियों तक नहीं पहुँच पाएगा। और इस तरह से जो संदेश देने वाला और जो संदेश लेने वाला, यानी कि सेंडर और रिसीवर, दोनों के बीच की जो कंटिन्यूशन होती है, वो कंटिन्यूशन वहाँ पे नहीं बन पाएगी, वो कड़ी उनके बीच में नहीं बन पाएगी। तो इस तरह से वहाँ पे उनके कंटिन्यूशन वहाँ पे टूट जाती है, वो नॉर्मल प्रोसेस अपनी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिखा रखा है कि जो हमारे हर तरह के बैरियर्स हमारे कहीं पे भी आ सकते हैं। मैसेज के अंदर भी हमारे बैरियर्स आ सकते हैं, यानी कि मैसेज को पहुँचाने वाला सेंडर, क्या पता उसको क्या हो गया हो, सेंडर वहाँ पे अवेलेबल ही ना हो, ठीक है। तो वहाँ पे बैरियर्स हो सकते हैं, या फिर चैनल में भी बैरियर्स हो सकते हैं। जैसे क्या हमारे पास लैपटॉप नहीं है, फ़ोन नहीं है, या फिर हम बातचीत नहीं कर पाते, वहाँ पे जिस साधन के द्वारा हम वहाँ पे अपने मैसेज को पहुँचाना चाहते हैं, वहाँ पे भी कोई ना कोई बैरियर हो सकता है। और इस तरह से जो रिसीवर होता है उसके पास मैसेज नहीं पहुंच पाता, और मैसेज ना पहुंचने का कारण भी वहाँ पे बैरियर ही होता है। या फिर अगर मैसेज पहुंच जाता है, तो मैसेज पहुंचने के बाद हो सकता है रिसीवर को कोई काम आ गया हो, या फिर कोई और कारण की वजह से वो अपना रिप्लाई नहीं कर पाता, तो वहाँ पे भी कोई ना कोई बैरियर ही हो सकता है। और रिप्लाई ना करने की वजह से भी यहाँ पे बैरियर आ गया, तो सेंडर को पता नहीं चलेगा कि उसको मैसेज मिला या नहीं, उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, तो सेंडर को नहीं पता चलेगा। और इस तरह से सेंडर जब मैसेज अपना सेंड करेगा, क्या पता उसकी टाइपिंग वहाँ पे ख़राब हो गई हो, क्या पता वहाँ पे क्या बैरियर हो सकता है। तो इस तरह से जो उसकी नॉर्मल प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस वहाँ पे बिगड़ जाती है, और ये प्रोसेस वहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाते। अगर कहीं पे भी बैरियर आ जाता है, जैसे यहाँ पे ही बैरियर आ गया, तो ये पूरी जो कंटिन्यू प्रोसेस थी वो वहाँ पे इनकम्प्लीट रह जाती है, और वो पूरी प्रोसेस नहीं हो पाएगी। कहीं एक जगह पे बैरियर आने की वजह से पूरी की पूरी प्रोसेस में वहाँ पे गड़बड़ आ जाती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको संप्रेषण के अवरोधों के बारे में बता रखा है। जो भी संप्रेषण के अवरोध होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला हमारा भाषा और लिपि से संबंधित अवरोध, यानी कि लैंग्वेज और स्क्रिप्ट से संबंधित अवरोध। इसके अंदर क्या आता है, इसमें आती है हमारी भाषा। जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, अगर किसी को जहाँ पे भी हम अपना कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कोई सर्वे कर रहे हैं, या फिर जब हम बातचीत कर रहे हैं, अगर हमें इंग्लिश आती है और जिससे हम बातचीत कर रहे हैं उसको इंग्लिश नहीं आती, और अगर हम उसे इंग्लिश में समझाएंगे तो उसको कुछ भी वहाँ पे समझ में नहीं आएगा। इस तरह से उनकी जो भाषा है, जैसे कोई क्या है, यहाँ पे अंग्रेज व्यक्ति आता है, ठीक है, और एक हमारा हिंदुस्तानी है।
अंग्रेज व्यक्ति अगर हिंदुस्तानी को कुछ बात बताएगा, अपने आइडिया शेयर करना चाहेगा, तो हिंदुस्तानी उसको नहीं समझ पाएगा। और इसी तरह से अगर कोई हिंदुस्तानी है, वो अंग्रेज के सामने अपनी बात रखना चाहता है, अपनी बात उसको समझाना चाहता है, तो वो भी अपनी बात को उसको नहीं समझा सकता और वो भी नहीं समझ पाएगा। इस तरह से उनकी भाषा का वहाँ पे अवरोध आ जाता है, यानी कि वो अपनी भाषा के कारण वहाँ पे अपनी कम्युनिकेशन को नॉर्मल प्रोसेस में नहीं रख सकते। ऐसे ही कोई डॉक्टर होता है, वहाँ पे कोई रोगी है, ठीक है, पेशेंट है, डॉक्टर को इंग्लिश आती है और रोगी को नहीं आती। डॉक्टर अगर उसको अपनी सारी की सारी जो भी वहाँ पे उसको प्रोसेस देनी होती है, ट्रीटमेंट देना होता है, वो अगर उसको रोगी को इंग्लिश में समझाएगा तो जो रोगी है वहाँ पे पेशेंट, उसको समझ में नहीं आएगा और इस तरह से उनका कम्युनिकेशन वहाँ पे बिगड़ जाता है। उसके बाद है शोर से संबंधित अवरोध, यानी कि बैरियर्स टू नॉइज़। इसमें क्या आता है, जो भी शोर होता है, जैसे नॉइज़ होती है, कोई ज़्यादा शोर कर रहा है, इसमें क्या आता है, बाह्य भौतिक पहलू। बाह्य भौतिक क्या होता है, जो बाहरी पहलू होते हैं, ठीक है, जो बाहरी पहलू होते हैं, जैसे कि बाहर से शोर आ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है एनवायरनमेंट के अंदर, या फिर कहीं पे नमी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर शोर होगा तो उसकी वजह से दूसरे व्यक्ति को अच्छे से सुनाई नहीं देगा, या फिर कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, रूम का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, तो जो बच्चे हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे क्लास का एग्जांपल देती हूँ, अगर क्लास में बच्चे शोर कर रहे हैं तो टीचर उनको अच्छे तरीके से नहीं समझा पाएगा और जो दूसरे बच्चे हैं वो भी अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है। और अगर रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी है या फिर नमी है, सफोकेशन वहाँ पे हो रखी है, तो उसकी वजह से भी वहाँ पे वो जो बच्चे हैं वो ये कहेंगे हमें गर्मी लग रही है, ये है वो है, हमें सफोकेट हो रहे हैं, हमारा ब्रेन काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह से इन सब कारणों की वजह से भी वो आपसी अपने आइडियाज़ को वहाँ पे शेयर नहीं कर पाते। तो इस तरह से ये भी कम्युनिकेशन को वहाँ पे अवरोधित करते हैं, यानी कि वहाँ पे बैरियर्स का काम करते हैं। इस तरह से यदि अगर कोई भी बाह्य स्रोतों से अवरोध है, जैसे क्या है, शोर हो रहा, तो हम पहले ही क्लास को चुप करा देंगे कि आप आराम से चुप होके बैठ जाओ। अगर कोई भी वहाँ पे प्रॉब्लम आती है इन बैरियर्स को लेके, तो हमें वो पहले ही वहाँ पे उन पे नियंत्रण कर लेना चाहिए इन समस्याओं के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से हम वहाँ पे इन अवरोधों को दूर करके वहाँ पे परिवर्तन करके अपने कम्युनिकेशन को स्टार्ट रख सकते हैं। जैसे क्लास में शोर हो रहा है, हम पहले ही बोल देंगे कि आप चुप हो जाओ, या फिर अगर वहाँ पे गर्मी है तो हम फ़ैन ऑन कर देंगे, जिससे बच्चों को गर्मी नहीं लगेगी और टीचर्स को भी नहीं लगेगी। तो वहाँ पे उनके बीच की जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे तरीके से वहाँ पे चलती रहेगी। उसके बाद है सामाजिक संगठन से संबंधित अवरोध, यानी कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन के जो बैरियर्स होते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बैरियर्स। इसके अंदर कुछ प्रथाएं आती हैं जो कि वहाँ पे बैरियर्स पैदा कर देती हैं, यानी कि अवरोध पैदा कर देती हैं। जैसे समाज है, समाज में अब ऊंच नीच है, ठीक है, तो ऊंच नीच की वजह से जो समाज का स्तर है, उसकी निर्धारण प्रणाली है, अर्थात उम्र, लिंग, वैवाहिक स्थिति, शैक्षणिक, व्यावसायिक या धर्म पर आधारित संप्रेषण में अवरोध पैदा कर सकता है। जैसे अगर कहीं पे कम्युनिकेशन चल रही है, कहीं पे बातचीत कर रहा है कोई व्यक्ति, अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ उनके अंदर डिफरेंस आते हैं जो कि समाज ने ही बनाए हैं। जैसे लिंग, वहाँ पे कह देंगे कि वहाँ पे लेडीज़ को नहीं जाना, तो इस तरह से वहाँ पे लेडीज़ को वहाँ पे नहीं जाने देंगे और वहाँ पे बैरियर आ गया, क्योंकि लेडीज़ उन बातों को नहीं जान पाएंगी। और वैवाहिक स्थिति, ऐसे कह देंगे कि वहाँ पे सिर्फ जो वैवाहिक व्यक्ति हैं सिर्फ वो ही जा सकते हैं, तो इस तरह से वहाँ पे भी बैरियर आ जाता है। शैक्षणिक, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। व्यवसाय, जो कि क्या है, जैसे कोई टीचर है, कोई जो गवर्नमेंट जॉब पे है, उनका व्यवसाय अच्छा है तो ठीक है। और आर्थिक स्थिति, कई बार कह देते हैं कि ये तो गरीब है, गरीब व्यक्तियों का वहाँ पे कोई काम नहीं है, तो इस तरह से जो भी वहाँ पे बातें हो रही है वो उन बातों को वहाँ पे नहीं जान पाएंगे। या फिर कोई जाति धर्म है, जैसे कह देते हैं कि जो यहाँ पे सिर्फ ऊंची जाति के ही व्यक्ति आ सकते हैं, यहाँ पे नीची जाति के व्यक्ति नहीं आ सकते। तो बातें तो उनको भी जाननी है जो नीची जाति के व्यक्ति। या फिर जैसे हिंदू मुस्लिम है, वो कह देंगे कि सिर्फ हिंदू ही आ सकते हैं, मुस्लिम नहीं आ सकते। या फिर वो कह देंगे सिर्फ मुस्लिम आ सकते हैं, हिंदू नहीं आ सकते। लेकिन वो चीज़ें हैं तो दोनों के लिए कॉमन। तो इस तरह से जो उससे अलग जो विपक्ष वाले होते हैं, यानी कि जो दूसरे रह जाते हैं, तो वो उन बातों को नहीं जान पाते, जिसके कारण वहाँ पे बैरियर्स आते हैं।
वो सिर्फ उनके लिंग, वैवाहिक स्थिति, शैक्षणिक, व्यावसायिक या आर्थिक स्थिति के कारण वहाँ पे बैरियर्स आते हैं। उनके जाति धर्म को लेके वहाँ पे बैरियर्स आते हैं। तो हमें समाज में व्यक्ति तो हर कोई व्यक्ति ही है, वहाँ पे हमें इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं मानना चाहिए कि वो किस जाति का है, वो किस धर्म का है। हमें हर एक व्यक्ति से समान रूप से सलाह लेनी चाहिए, क्या पता कि इसके ब्रेन में कितना अच्छा आइडिया हो। इस तरह से हमें वहाँ पे समान रूप से आइडियाज़ को शेयर करना चाहिए। और अगर वहाँ पे वो भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे जो टॉपिक है वो किस तरह का है, ठीक है, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग हमें कम्युनिकेशन करनी चाहिए, ठीक। उसके बाद है टेक्नोलॉजी से संबंधित अवरोध, यानी कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसके कौन कौन से बैरियर हैं। जैसे हम कहीं पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम प्रोजेक्टर पर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या फिर हम किसी टेलीविज़न पे या फिर मोबाइल फ़ोन के द्वारा जिस भी तरह से हम वहाँ पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अपनी बातचीत कर रहे हैं, वहाँ पे जो विद्युत की लाइनें हैं, अगर बीच में कहीं पे लाइट चली जाती है तो लाइट की लाइनों में, वहाँ पे विद्युत की लाइनों में गड़बड़ी के कारण जो भी वहाँ पे क्या विद्युत की लाइनों में गड़बड़ी के कारण वहाँ पे कम्युनिकेशन रुक सकता है। या फिर लेखन की सामग्री की कमी, जैसे कहीं पे कॉपी कर रहा है कोई व्यक्ति, कॉपी की जो मशीन होती है वहाँ पे कॉपी कर रहा है, या फिर कहीं पे टाइपिंग कर रहा है कोई, और वहाँ पे बीच में अगर लाइट चली जाती है तो वो अपनी टाइपिंग कंप्लीट नहीं कर पाता। डाक सेवा की अनियमितता, जैसे क्या कहीं पे अगर बीच में उसके जो व्हीकल होते हैं डाक सेवा के, अगर वहाँ पे पंचर हो जाता है, ट्रांसपोर्ट में वहाँ पे कमी आ जाती है, परिवहन की सुविधाओं में कमी, ठीक है, वही क्या ट्रांसपोर्ट में वहाँ पे कमी आ गई। तो इस तरह से जो भी वहाँ पे ये कमियाँ आती है, इनकी वजह से वहाँ पे कम्युनिकेशन रुक जाती है, यानी कि संप्रेषण को ये अवरोधित करती हैं। तो ऐसी स्थिति में संप्रेषण के परंपरागत साधन सहायता करते हैं। अगर ऐसी कोई कमी आ जाती है, जैसे विद्युत लाइनों में कमी आ जाती है, तो वहाँ पे जनरेटर ऑन कर देते हैं, ठीक है। और इस तरह से जो लेखन की सामग्री है, जैसे कहीं पे इंक ख़त्म होगी, ठीक है, तो इंक हमें पहले से ही एक्स्ट्रा लेके रख लेनी चाहिए, ताकि अगर इंक ख़त्म हो जाती है तो हम उसका यूज कर सकें। डाक सेवा में अगर अनियमितता होती है तो ट्रांसपोर्ट के लिए हमें और भी व्हीकल्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। परिवहन की सुविधाओं में कमी है तो वो भी हमें खुद से जाके ही वहाँ पे लेके आना पड़ता है। उसके बाद है, और अगर इनको रोकने के लिए हमें क्या करना होगा, ऐसी स्थिति में हमें जो परंपरागत साधन हैं उनसे हम सहायता लेते हैं। जैसे अब हम एग्जांपल देते हैं, भारत की स्थिति में कई व्यक्ति प्रत्येक संप्रेषण टेलीग्राम या फिर टेलीफोन की अपेक्षा प्रत्येक संप्रेषण स्वयं जाकर पसंद करता है। यानी कि जैसे क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कहीं पे भी, जैसे बैंक में है, बैंक में जो हमारे अनएजुकेटेड कुछ पीपल, हम वो सोचेंगे कि हम कैश ही लेंगे। अगर उनका कहीं पे पैसा आया, वो यही सोचते हैं कि हम कैश लेंगे, क्या पता कहाँ से उसका बैंक का अकाउंट हैक हो जाए। वो इस चीज़ से डरेंगे कि पता नहीं हमारे बैंक के अकाउंट में पैसे आएंगे या नहीं आएंगे। तो वो ये सोचेंगे, हम उनको बाई हैंड अपने आप स्वयं जाकर ही लेके आए, तो वो स्वयं जाकर पसंद करेंगे, अपना काम वो स्वयं करना ही पसंद करेंगे, बजाय वो टेलीफोन पे या फिर टेलीग्राम की अपेक्षा वो स्वयं जाकर ही वहाँ पे पसंद करते हैं। उसके बाद है जीवन स्तर से संबंधित अवरोध, यानी कि बैरियर्स रिलेटेड टू स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। जो उनका स्टैंडर्ड होता है, उनका रहने का जो स्टैंडर्ड होता है, उस पर ये डिपेंड करता है। भारत में विशेष रूप से संप्रेषण का कुछ साधन इतने खर्चीले और लोगों की पहुंच से इतने दूर हैं कि इनके उपयोग में जन सामान्य को हिचकिचाहट होती है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे खर्चीले हैं, और उनकी वजह से जो आम व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, उनको वो चीज़ें लेने में हिचकिचाहट होती है, क्योंकि उनके पास इतना बजट नहीं है। यह वास्तव में एक प्रभावशाली होते हैं। और जैसे वहाँ पे, जैसे उसको किसी बड़ी मीटिंग में जाना था और वो इतना खर्चीला है, या फिर उसको अगर कोई सामान लेके आना था जो कि कम्युनिकेशन का साधन है, वो इतना महंगा है कि वो उसको नहीं खरीद पाता। जैसे पहले होता था, पहले टीवी क्या एक तरह से कम्युनिकेशन का ही साधन है, तो जो व्यक्ति होते हैं, जो सामान्य लोग होते हैं, वो टीवी ना खरीद पाए, उनका क्योंकि बजट नहीं है, तो इस तरह से वो अपने सामान को खरीदने में वहाँ पे हिचकिचाहट होगी उनको। वो सोचेंगे अगर तू इतने में इतना सामान लेगा तो इससे तुम्हारे घर का इतना काम चल सकता है। तो वहाँ पे उनके जो बजट होते हैं उस पर ये डिपेंड करता है। यह वास्तव में एक प्रभावशाली होते हैं। जैसे क्या निरक्षरता क्या होती है, जो अनपढ़ व्यक्ति होते हैं। अनपढ़ व्यक्ति गरीबी
भारत के लिए बहुत बड़ा अवरोध है। यानी कि जो भारत में जो बहुत सारे अनएजुकेटेड पीपल हैं, वो बहुत बड़ी वहाँ पे क्या है, बैरियर है। यह अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के संप्रेषण तरीकों को प्रभावित करता है, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो कि अनपढ़ हैं, और अनपढ़ होने की वजह से वहाँ पे बहुत सारे बैरियर आते हैं। वो यही सोचते रहते हैं तो जो वहाँ पे नहीं जाना, या फिर वो क्या है, ऐसे सोचते कि तेरी समाज में कोई वैल्यू नहीं है, उनका स्टैंडर्ड वो नहीं मानेंगे। वो सोचेंगे कि जो वो पढ़े लिखे व्यक्ति सिर्फ उन्हीं को समझ में आएगा, हमारा वहाँ पे कोई काम नहीं है, हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हमारे पास अच्छे पैसे नहीं है, हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं है पहनने के लिए, हम अच्छा खाना नहीं खाते, हमारा स्टैंडर्ड लो है, तो हम वहाँ पे नहीं जा सकते। तो इस तरह से वो कुछ ऐसे ही समझते हैं कि हमारी वजह से वहाँ पे कम्युनिकेशन में पता नहीं क्या होगा, हम वहाँ पे बातचीत कर पाएंगे कि नहीं। तो इस तरह से वहाँ पे कम्युनिकेशन के अंदर वहाँ पे बैरियर आ जाता है। तो इस तरह से वहाँ पे जो लोग आपस में आइडियाज़ शेयर करते हैं तो वहाँ पे अवरोध आ जाता है।